तो सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो लगातार आपको जो नानक क्लासेस की 5555 पुस्तक है ब्रह्मास्त्र, लगातार आपको यहाँ पे क्विक पे तौर पे आपको रिवाइज करवाया जा रहा है, क्योंकि लगातार आपको ये जो है बुक है, अभी बस एक दो टॉपिक आपके लिए और बचे हैं जो पॉलिटिकल के हैं। जैसे उसके बाद में मैं योजना और खिलाड़ी से संबंधित भी आपको जो है टॉपिक करवाऊंगा। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और आज शाम आपको पता है अभी 6 से 12 हमने बुक है जो वन लाइनर है वो भी स्टार्ट कर दी है। इसलिए आपको आज कक्षा 6 की जो बुक है जो उसके लिए आपको आज वो वीडियो, आज क्लास आपको शाम को 8 बजे मिलेगी। तो उसके लिए भी आप तैयार रहें, क्योंकि 6 से 12 भी आपको रिवाइज करवाई जाएगी। तो स्टार्ट करता हूं। पहला प्रश्न देखो आज की क्लास का। विक्रम संवत 835 यानी कि 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्यमाला में मरु भाषा सहित कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? तो ये कल भी मैंने आपको बताया था, कितनी है? 18 देसी भाषाओं का इसमें उल्लेख है। राजस्थानी भाषा और साहित्य के रचनाकार कौन है? राजस्थानी भाषा और साहित्य के रचनाकार की अगर हम बात करें तो इसमें हो जाएगा मोतीलाल मेनारिया। कौन हो जाएंगे? मोतीलाल मेनारिया। रंगीलो राजस्थान नामक रचना किसकी है? रंगीलो राजस्थान नामक रचना किसकी है? इसकी हम बात करें तो रंगीलो राजस्थान किसकी है? अस्त अली खां की। किसकी है? अस्त अली खां की। अगला देखो, राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परंपरा के रचयिता कौन है? राजस्थानी साहित्य की गौरवपूर्ण परंपरा के रचयिता कौन है? इसकी अगर हम बात करें, इसके रचयिता हैं अमरचंद नाहटा। कौन है? अमरचंद नाहटा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी होली बायोग्राफी की रचना किसने की थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है होली बायोग्राफी, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी मिर्जा वजीहुद्दीन ने। किसने की थी? मिर्जा वजीहुद्दीन ने इसकी रचना की थी। छठा प्रश्न देखो, कह दो आ डंकेरी चोट मारवाड़ नहीं रहसी ओट नामक कविता के रचयिता कौन है? यानी कि कथन क्या है इसका? कह दो आ डंकेरी चोट मारवाड़ नहीं रहसी ओट, तो नामक कविता की रचना किसने की थी? जयनयन व्यास ने। किसने की थी? जयनयन व्यास। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? तो सर्वप्रथम राजस्थानी जो भाषा का शब्दकोश है वो किसने तैयार किया था? सीताराम लाल्स ने। किसने? सीताराम लाल्स ने। दिए इस तरह क्वेश्चन भी सीटी के अंदर आया था। विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? विजयपाल रासो के रचयिता कौन है? तो विजयपाल रासो रचयिता है नल सिंह। कौन है? नल सिंह। तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? नल सिंह। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता थे। अब आपको पूरे ग्रंथ आपको मैं एक ही इस क्लास में आपको रिवाइज हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता की अगर मैं बात करूं तो इसके रचयिता कौन हो जाएंगे? पंडित हीरालाल शास्त्री। कौन है? पंडित हीरालाल शास्त्री। अगला, आजादी के दीवाने, देखो कितना शानदार। आजादी के दीवाने कौन है? सागरमल गोपा। कौन है? आजादी के दीवाने सागरमल गोपा। भाषा भूषण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? भाषा भूषण। तो भाषा भूषण किसका है? देखिए भाषा भूषण किसका है? तो ये किसका है? जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम। कौन है इसमें? जसवंत सिंह राठौड़ प्रथम है इसके। ठीक है। कर्नल जेम्स टोड के इतिहास ग्रंथ में एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? ये किया था डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। रागमाला, रागमंजरी, नर्तन निर्णय ग्रंथों की रचना किसने की? रागमाला, रागमंजरी, नृत्य निर्णय, इन ग्रंथों की रचना किसने की थी? ये की थी पुंडरीक विठल ने। किसने की थी? पुंडरीक विठल ने की थी। करणीदान कविया की कौन सी रचना जोधपुर नरेशों से संबंधित है? करणीदान कवियों की कौन सी रचना है जो जोधपुर नरेशों से संबंधित है? और वो है कौन सी? सूरज प्रकाश। करणीदान की कौन सी हो जाएगी? सूरज प्रकाश। कौन सी रचना महाकवि माघ की है? तो महाकवि माघ की कौन है? शिशुपाल वध। कौन सी हो जाएगी? शिशुपाल वध। कवि पद्मनाभ द्वारा रचित कानड़देव प्रबंध ग्रंथ में किस युद्ध का वर्णन मिलता है? कानड़देव प्रबंध में किस युद्ध का वर्णन मिलता है? जालोर युद्ध का वर्णन मिलता है। चंद्रप्रदायी के पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया? तो ये इसको किसने पूरा किया था? जलहण ने। किसने पूरा किया? जलहण ने इसको पूरा किया था। दुर्सा आड़ा ने पंचम वेद किसे कहा है? दुर्सा आड़ा ने पंचम वेद किसे कहा है? ये कहा है किसने? वेली कृष्ण रुक्मिणी, इसको पंचम वेद कहा है। निम्न में से कौन सी रचना पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं है? अब इनमें से बताना भी कौन सी रचना है जो पृथ्वीराज राठौड़ की नहीं है। तो गंगा लहरी है, गंगा जीरा दुआ भी है,
दशमत भागोत्तरा दुआ भी है, लेकिन डिंगल कोश इसमें पृथ्वीराज राठौड़ की रचना नहीं है। कौन सी रचना सूर्यमल मिश्रण की नहीं है? सूर्यमल मिश्रण की नहीं है, तो इनमें से कौन सी हो जाएगी? रूठी रानी है जो सूर्यमल मिश्रण की नहीं है। बाकी वंश भास्कर है, राम रंजाट है ये, और सती रासो है, ये सूर्यमल मिश्रण की है। कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है? कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है? तो इसमें है रुख। कौन सी नहीं है? रुख है जो कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है। 1544 ईस्वी के गिरी सुमेल युद्ध का वर्णन किस पुस्तक में है? 1544 के अंदर हुआ था गिरी सुमेल का युद्ध, और इसका जो वर्णन है वो किस पुस्तक में है? इसका वर्णन है तारिक ए शेरशाही, ऑप्शन नंबर 1। किसमें है? तारिक ए शेरशाही। अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा लिखित पुस्तक है जिसमें हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा हाल वर्णित है, तो ऐसी कौन सी पुस्तक है? किसके द्वारा लिखित है ये? अब्दुल कादिर बदायूनी द्वारा। कौन सी पुस्तक हो जाएगी ये है मुंतख उत त्वारिख, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है? हल्दी घाटी युद्ध का आंखों देखा वर्णन है। संगत रासों के लेखक कौन है? देखो कितना शानदार, संगत रासों के लेखक, तो इसके लेखक कौन है? गिरधर आशिया। कौन है? गिरधर आशिया। प्रसिद्ध कविता है सेनानी के रचिता कौन है? प्रसिद्ध कविता सेनानी के रचिता कौन आ जाएंगे? तो इसके रचिता है मेघराज मुकुल। कौन है? मेघराज मुकुल है सेनानी रे। हजार घोड़ों का सवार के रचिता है, हजार घोड़ों का सवार है, किसके रचिता कौन है भी? इसके रचिता है यादवेंद्र शर्मा चंद्र, ऑप्शन नंबर 1। कौन है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र। अबलाओं का इंसाफ के लेखक हैं, अबलाओं का इंसाफ, इसके लेखक कौन है भी? इसके लेखक हैं अंबिका दत्त व्यास। कौन है? अंबिका दत्त व्यास। राज रूपक के लेखक कौन है भी? राज रूपक के लेखक कौन है? इसके लेखक है वीरबान। कौन है? राज रूपक के लेखक कौन हो जाएंगे? वीरबान। भरतेश्वर बाहुबली घोर के लेखक कौन है? भरतेश्वर बाहुबली घोर के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं ब्रजसेन सूरी। कौन है? ब्रजसेन सूरी। किस साहित्यकार को घोड़े वाले बाबा राजस्थान के इतिहास का पितामह कहा जाता है? और वो आपको पता है, कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। राम रासो के रचिता कौन है भी? राम रासो के रचिता कौन है? माधोदास ददवाड़िया। कौन है? राम रासो के रचिता माधोदास ददवाड़िया। अमर काव्य वंशावली के रचिता हैं, अमर काव्य वंशावली के रचिता कौन है भी? रणछोड़ भट्ट। कौन है? अमर काव्य वंशावली के रचिता रणछोड़ भट्ट। राज विनोद के रचिता कौन है भी? राज विनोद के रचिता, इसके रचिता हैं सदाशिव भट्ट। कौन है? सदाशिव भट्ट। विग्रह राज चतुर्थ द्वारा रचित ग्रंथ है, विग्रह राज चतुर्थ द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? हरिकेली। कौन सा हो जाएगा? हरिकेली नाटक लिखा था वीरराज चतुर्थ ने। कन्हैयालाल सेठिया को उनकी किस कृति के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मिला है? तो कन्हैयालाल की ऐसी कौन सी रचना है जिनके लिए उनको सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार मिला? और वो कौन सी हो जाएगी? वो है शब्द के लिए। किसके लिए मिला था? शब्द कृति के लिए। अमीर मदमर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है? अमीर मदमर्दन नामक साहित्यिक कृति के लेखक कौन है भी? इसके लेखक हैं जय सिंह सूरी। अमीर मर्दन किसकी है? जय सिंह सूरी। निम्नलिखित लेखकों में से किसकी कहानी पर आधारित पहली फिल्म का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया था? यानी कि कौन सा ऐसा लेखक है जिसकी किसकी कहानी पर आधारित, यानी कि किसकी है ये पहली, उस पर क्या है फिल्म का निर्माण अमोल पालेकर द्वारा किया गया, और वो कौन सी हो जाएगी? विजयदान देथा। किसकी है? विजयदान देथा की। जीवन कुटीर के गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? जीवन कुटीर के गीत, इस तरह का अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिना देखे कौन सा आंसर करना है? हीरालाल शास्त्री करना है, ध्यान रखना। पुस्तक बारीक बात के लेखक कौन है? पुस्तक बारीक बात के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? इसके लेखक है राम स्वरूप किसान। कौन है? बारीक बात किसकी है? राम स्वरूप किसान। रणखार के लेखक हैं, रणखार 40 नंबर देखो, रणखार के लेखक हैं जितेंद्र कुमार सोनी। कौन है? जितेंद्र कुमार सोनी रणखार। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है भी? पृथ्वीराज विजय, तो पृथ्वीराज विजय के कौन हो जाएंगे? जयानक। कौन है? जयानक। एनालिस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी थी कर्नल जेम्स टोड ने। किसने लिखी? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। काव्य संग्रह ढाणी का आदमी किसकी रचना है?
तो ये एक प्रकार का काव्य संग्रह है ढाणी का आदमी। और ये किसकी रचना हो जाएगी? ये है जय सिंह नीरज की। किसकी है? ध्यान रखना, ढाणी का आदमी किसकी है? जय सिंह नीरज। आनंद विलास के रचिता कौन थे? आनंद विलास के रचिता कौन है? इसके रचिता हैं महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। कौन है? महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। हरि मेखला के रचिता कौन थे? भी 45 नंबर देखो, हरि मेखला के रचिता कौन थे? तो माहुक। कौन थे? माहुक। तो हरि मेखला के रचिता कौन हो गए? माहुक। अगला देखो, प्राचीन काल वीर गाथा काल 1050 से 1450 ईस्वी में रणमल छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किसने की? श्रीधर व्यास ने। किसने? श्रीधर व्यास ने। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1450 से 1650 ईस्वी में रचित ग्रंथों व लेखकों के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। तो रामरासो ग्रंथ है माधोदास ददवाड़िया का, बिल्कुल सही है। हरिहर ग्रंथ किसका है? ईश्वरदास, बिल्कुल सही है। नागदमन ग्रंथ किसका है? सायाजी झूला, बिल्कुल सही है। तो सारे के सारे कथन यहाँ पे सत्य कथन है। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल 1450 से रचित ग्रंथों में लेखकों के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखो, वेली कृष्ण रुक्मरी पृथ्वीराज राठौड़, बिल्कुल सही है। देवयान ग्रंथ ईश्वरदास, बिल्कुल सही है। पदावली मीराबाई की, बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, उत्तर मध्यकाल श्रृंगार रीति नीति परक काल 1650 से 1850 ईस्वी में रचित ग्रंथों के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसमें देखो, रघुनाथ रूपक है कवि मंछाराम, राज्य रसोटा है कृपाराम जी खिड़िया, और चकारिया रसोटा किसकी है? साहेब मोहनराज। तो उत्तर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी। आधुनिक काल विविध आयामों विषयों व विविध विधाओं से युक्त 1850 से रचित ग्रंथों के बारे में सत्य कथन बताइए। तो देखो, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण, बांकीदास रिख्यात बांकीदास, वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण, उपयुक्त सभी कथन सत्य है। दयालदास रिख्यात में बीकानेर के शासक राव बीकाजी से लेकर किस शासक तक के इतिहास का वर्णन मिलता है? तो ये किस शासक तक मिलता है? अनूप सिंह तक। किस तक है? अनूप सिंह तक मिलता है, ठीक है। ग्रंथ व लेखक से संबंधित असुमेलित आपको बताना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, असुमेलित बताना है, ठीक है। तो 52 नंबर में देखो, अंचलदास खिंचीरी वचनिका शिवदास गार्डन, बिल्कुल सही है ये तो। रतन सिंह राठौड़ महेश दास श्री वचनिका जग्गा खिड़िया, ये भी सही है। राज प्रकाश ग्रंथ है किशोरदास, बिल्कुल सही है। दादूराला दुआ मोहणोत सिका नहीं है, ध्यान रखना, दादूराला दुआ उत्तर हो जाएगा इसका 4 नंबर। असुमेलित बताइए, देखिए असुमेलित बताना है 53 नंबर। तो मायस प्रकाश आशिया मानसी है, सूर्य प्रकाश कर्णिदान, पग फेरो कर्णिदान की है, संगत रासो गिरधराशिया, संगत रासो गिरधराशिया, उत्तर हो जाएगा इसका सी नंबर है वो असुमेलित है इसमें। फिर आपको यहाँ पे असुमेलित बताना है 54 नंबर में देखो, विशल देव रासो नरपति नालय, खुमान रासो दलपत विजय, रतन रासो कुंभकर्ण, हमीर रासो ध्यान रखना जोधराज की है, विजयपाल की नहीं है, उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला देखो, मांजल रात, अमोलक बाता, मुम्मल, गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, के रे चकवा बात किसकी रचना है? तो ये सारी की सारी किसकी रचनाएं हो जाएगी? तो ये है लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, किसकी? ऑप्शन नंबर बी, लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत। विजयदान देथा की बातारी फुलवारी कितने खंडों में प्रकाशित है? सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये कितनी है? 14 खंडों में प्रकाशित है इसमें, ठीक है। विजयदान देथा की किस रचना पर पहली नामक फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो किस रचना पर हो चुका है पहली नामक फिल्म? और वो है द्विधा। कौन सी हो जाएगी? द्विधा। कौन सी रचना विजयदान देथा बिज्जी की नहीं है? इसको बिज्जी के नाम से भी जानते हैं। तो कौन सी रचना इनमें नहीं है विजयदान देथा की? तो देखो इसमें, तो इसमें मुम्मल नहीं है। मुम्मल किसकी थी? लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की, ठीक है। बाकी इसमें विजयदान देथा की है। संबंध अर्थार जमारो कहानी संग्रह के रचिता थे। तो एक तो है संबंध अर्थार, दूसरी है जमारो, ये कहानी संग्रह किनकी है? तो ये रचना है किसकी? यादवेंद्र शर्मा, ऑप्शन नंबर बी, यादवेंद्र शर्मा। हूण गोरी किण पीवरी, जोग संजोग चांदा सेठानी उपन्यास के रचिता है। तो ये है यादवेंद्र शर्मा। कौन है? यादवेंद्र शर्मा। अगला देखो, कौन सी वचना नथमल जोशी की नहीं है? कौन सी रचना है? ये वचना नहीं है, रचना है, ध्यान रखना। तो कौन सी रचना है जो नथमल जोशी की नहीं है इनमें से? तो
परयोडी कुंवारी ये कहानी संग्रह इनका भी है। आबे पटकी दोहरा रो दोहरी उपन्यास ये भी इनका है। एक बीननी दो बीन उपन्यास ये भी इनका है। लेकिन सपन प्रिया ये कहानी इनका नहीं है। उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। राजस्थानी साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित पत्रिका रहता है तो कौन सा इसमें से, तो वो है मधुमती। कौन सा है, मधुमती। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी बीकानेर द्वारा प्रकाशित कौन सी पत्रिका है, तो बीकानेर के द्वारा प्रकाशित है जागती जोत। कौन सी है, जागती जोत। पत्रिका व उनके प्रकाशित के बारे में सत्य बताइए, तो हरावल पत्रिका है सत्य प्रकाश जोशी। ओल्यूम पत्रिका है किशोर कल्पनाकांत। मरुवाणी पत्रिका है कवि चंद्र सिंह की। ये सारे के सारे कथन है सत्य है, ये याद रखना, सीधे सीधे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन टपकेगा। साहित्यिक पत्रिकाओं के बारे में फिर आपको सत्य बताना है, तो बीकानेर की है वात्यायन पत्रिका जो हरीश बादानी की है। अजमेर की लहर पत्रिका प्रकाश जैन की है। भरतपुर की ओर से विजेंद्र की है, इनकी रचना है। उपयुक्त सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट साहित्य पत्रिका को भी फिर आपको यहाँ पे सत्य बताना है, तो अलवर की कविता भागीरथ भार्गव की है। संप्रेण चंद्रभानु भारद्वाज की है। मधु माधवी नलिनी उपाध्याय की है, तो ये भी उपयुक्त है, सभी कथन यहाँ पे सत्य है। राणे जगपत रामरस्या किस मेवाड़ शासक की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया था, यानी कि राणे जगपत रामरस्या किस मेवाड़ शासक था जिनकी मृत्यु पर ये शोक प्रकट करने के लिए लिखा गया, और ये जगत सिंह किसकी मृत्यु पर है, जगत सिंह की मृत्यु पर। मोहनत नैणसी के किस ग्रंथ से परगने की आबादी रेख भूमि की सम फसलों का हाल सिंचाई के साधन आदि की जानकारी प्राप्त होती है, तो मोहनत नैणसी का कौन सा ग्रंथ है, वो है कौन सा, मारवाड़ प्रगनारी विगत। मारवाड़ प्रगनारी विगत, और ये आज ही सीईटी के प्रथम पारी में क्वेश्चन आया था, तो ये ध्यान रखना, मारवाड़ प्रगनारी विगत किसकी है, मोहनत नैणसी की। द्रौपदी विनय रचना किसकी है जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया है, द्रौपदी विनय रचना किसकी है जिसमें नारी चेतना को जागृत किया गया, और वो किसकी है, तो ये रचना है रामनाथ कविया की। किसकी रचना, ये रामनाथ कविया की रचना। 1960 ईस्वी में प्रकाशित काव्य कृति राधा किसकी रचना है, तो 1960 ईस्वी में प्रकाशित है काव्य कृति राधा किसकी रचना है, तो ये रचना है सत्य प्रकाश जोशी की। इसकी हो जाएगी सत्य प्रकाश जोशी की। कौन सी रचना कन्हैयालाल सेठिया की नहीं है, कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी रचना इनमें से नहीं है, तो ध्यान रखना कौन सी रचना नहीं है, तो इसमें देखो आपका हो जाएगा उत्तर है गोदान। गोदान नहीं है इसमें, ठीक है। रचना के बारे में असुमिलित बताइए, तो रचना के बारे में असुमिलित बताना है, देखो इसमें 72 नंबर में, तो देखो कठेई की वहगो तेज सिंह जोधा बिल्कुल सही है। सोजती गेट पग फेरो मणि मधुकर की है, बिल्कुल सही है। बोले सन्नाटो हरीश बादानी बिल्कुल सही है। उपयुक्त सारे कथन सही है इसमें। रचना से संबंधित सत्य कथन बताइए, ठीक है। इसमें देखो सत्य कथन है, बाता में भूगोल हरीश बादानी बिल्कुल सही। उत्तरियो ए आबो मालचंद्र तिवाड़ी बिल्कुल सही। रिंद्रोही अर्जुन देव चारण बिल्कुल है, ये सारे के सारे कथन सही है। कौन सी रचना चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है, कौन सी रचना चंद्र प्रकाश देवल की नहीं है, तो इनमें देखो पागी भी है, मार्ग भी है, कावड़ भी है, लेकिन कुमकुम है ये चंद्र प्रकाश देवल की रचना नहीं है। नेक्स्ट देखो राजस्थान का प्रथम आधुनिक गद्यकार किसे कहा जाता है, तो ये आधुनिक गद्यकार किसको बोलते हैं, शिव चंद्र भरतिया को। किसको, शिव चंद्र भरतिया को। किरतार बावनी विरुद्ध छत छतरी वीरमदेव सोलंकी रा दुआ किसकी रचना है, तो ये सारी की सारी किसकी रचना है, दुर्सा आड़ा की। किसकी है, दुर्सा आड़ा। भगवत गीता की गंगा जली टीका, परमार्थ विचार, योग सूत्र की टीका, मानव मित्र चरित्र, अलख पचीसी, अनुभव प्रकाश आदि प्रमुख रचनाएं किस कवि की है, तो ये सारी की सारी रचनाएं हैं बावजी चतुर सिंह की। ध्यान रखना बावजी चतुर सिंह की। अब इसमें नाम आपको याद रखना है, देखो मैं बताता हूँ। एक तो ये याद रखना मानव मित्र राचरित्र, एक भगवत गीता की गंगा जली टीका, ये दो याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसकी है, बावजी चतुर की। कन्हैयालाल सेठिया का 1941 में पहला काव्य संग्रह कौन सा प्रकाशित हुआ था, पहला काव्य संग्रह कौन सा प्रकाशित हुआ, वन फूल। ध्यान रखना वन फूल 1941 के अंदर। सूर्यमल मिश्रण द्वारा रचित नहीं है, कौन सा ग्रंथ है जो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा रचित है नहीं है, उत्तर हो जाएगा इसका वीर सत सही है, राम रजाट है, छंदोमयुग भी है, लेकिन ललित लाल राम है, ये सूर्यमल मिश्रण का नहीं है। राज तरंगिणी का लेखक बताइए मुझे, राज तरंगिणी का लेखक है कौन है,
कल्हण। कौन है? कल्हण। मुहणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? मुहणोत नैणसी किस राज्य का दीवान था? जोधपुर का। किसका? जोधपुर का। फाटक फाटका जंजाल शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? फाटका जंजाल है शीर्षक नाटक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे? शिवचंद्र भरतिया। कौन है? शिवचंद्र भरतिया। कौन सी संगीत रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कौन सी संगीत रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो ये है संगीत मीमांसा है, संगीत राज है, सूड प्रबंध है, लेकिन कला निधि इनकी कोई रचना नहीं है। किसका लेखक वीरबान था? देखो अगला क्वेश्चन है, इनमें से बताना भी किसका लेखक वीरबान था? तो वीरबान था राजरूपक का। किसका? राजरूपक का। कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा रचित नहीं है? कौन सा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? तो संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, रसिक प्रिया है, लेकिन राजवल्लभ है, ये कुंभा द्वारा रचित नहीं है। मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? मारवाड़ म्यूरल्स के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है, ध्यान रखना, रामावतार अग्रवाल। ऑप्शन नंबर 1 रामावतार है अग्रवाल। राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका। तो ये राग चंद्रिका है द्वारकानाथ भट्ट की। किसकी है? द्वारकानाथ भट्ट की है। ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक है। ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है भी? कर्नल जेम्स टोड। कौन है? कर्नल जेम्स टोड। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की? ये की थी राज प्रशस्ति। किसकी? राज प्रशस्ति। कौन सा ग्रंथ जालोर की उपलब्धियों के बारे में बताता है? तो ये आपको सभी को पता है, कानड़देव प्रबंध का ग्रंथ है, जालोर की उपलब्धियों के बारे में बताता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचिता कौन है भी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचिता हैं कवि अत्रि। कौन है? कवि अत्रि। किस एक की रचना महाराणा कुंभा द्वारा की गई? कौन सी ऐसी एक रचना है जिसकी कुंभा द्वारा की गई? और वो रचना है संगीत राज। किसकी? संगीत राज। गोरा बादल पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन है भी? गोरा बादल है पद्मिनी चौपाई के लेखक कौन है भी? इसके लेखक हैं हेमरतन। कौन है? हेमरतन। कुचमादी अखर के ग्रंथ लेखक कौन है? सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर ये आएगा, तो ये आएगा भी कुचमादी। कुचमाद करने वाले बहुत होते हैं और कुचमादी अखर जरूर आएगा। इसके लेखक कौन होते भी? इसके लेखक हैं रामेश्वर लाल श्रीमाली। ऑप्शन नंबर 1। कौन है? रामेश्वर लाल श्रीमाली। सूड प्रबंध के लेखक कौन है भी? सूड प्रबंध। सूड प्रबंध है कुंभा की। किसकी है? कुंभा की। वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? वीर रस में डिंगल काव्य की रचना का श्रेय किस जाति को है? ये है, ध्यान रखना, चारण को। किसको है? चारण जाति को। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है पदावली। किसकी है? मीराबाई की पदावली। पद्मावत के रचनाकार कौन है भी? पद्मावत। तो पद्मावत के रचिता है मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। किस रचना को राजस्थानी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्राप्त हुआ है? तो किस रचना को मिला ये मिला है मुक्ति। ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर भी करंट के तौर पर ये पूछा गया है, मुक्ति। वीर विनोद का लेखन किस शासक के समय पूर्ण हुआ? देखो, वीर विनोद किसकी है? कवि श्यामल दास की। इसका जो लेखन है, लेखक है ना, वो किस शासक के समय इनका पूर्ण हुआ? तो ये हुआ था महाराणा फतेह सिंह के समय। किसके समय? फतेह सिंह। कविराज श्यामल दास ने किस शासक के कहने पर वीर विनोद लिखना शुरू किया था? पूर्ण किया था फतेह सिंह के समय और लिखना प्रारंभ किया शक्ति सिंह के समय। ठीक है, ये याद रखना, अलग अलग है। शक्ति सिंह के समय, सॉरी, ये शक्ति सिंह नहीं है, शंभू सिंह है इसका। ठीक है, कौन सा है? शंभू सिंह है। ध्यान रखना, शंभू सिंह के समय इन्होंने लिखना शुरू किया और फतेह सिंह के समय इसको पूर्ण किया था। अगला देखो, राजस्थान का ग्रीबन किसे कहते हैं? राजस्थान का ग्रीबन किसे कहा जाता है भी? ये कहते हैं गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। किसको? गौरी शंकर हीराचंद ओझा को। किस इतिहासकार को महाराणा सज्जन सिंह ने कवि राजा की उपाधि दी? कौन सा ऐसा इतिहासकार है जिसने सज्जन सिंह ने क्या है, कवि राजा की उपाधि प्रदान की? और वह है श्यामल दास। कौन है? श्यामल दास, जिसने वीर विनोद लिखी। मानस नामक पुस्तक के रचनाकार, मानस नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? गुलाब कोठारी। कौन है? गुलाब कोठारी। निम्न में से किसे राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है? इसे राजस्थान की जनगणना का अग्रज कहा जाता है, तो ये है मोहनोत नैणसी। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे भी, शेयर करेंगे। अपना देह वाक्य आपको याद होना चाहिए भी। पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ और वीडियो को लाइक शेयर
करते जाओ। ये ध्येय वाक्य आपको याद होना चाहिए। बस आपको वीडियो को साथ साथ में लाइक करते रहना है। कहीं आप लाइक करना भी भूल जाओ कि वीडियो आप इतने मतलब देखने खो जाओ वीडियो के अंदर, लाइक करना ही भूल जाओ, तो साथ में वीडियो को लाइक किया करो भी। लाइक करना आपका सबसे पहले काम है। उत्तर हो जाएगा इसका मोहनोत नैणसी। ओम थानवी को किस रचना के लिए 2014 में बिहारी मिला? बिहारी यानी कि बिहारी मिला। तो 106 का देखो मोहनजोदड़ो, किसके लिए? मोहनजोदड़ो के लिए। अगला देखो जुडिशियल रिफॉर्म्स रिसेंट ग्लोबल ट्रेंड्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? जस्टिस दलवीर भंडारी, ऑप्शन नंबर 1। लक्ष्मी कुमार चौड़ावत की रचनाओं के बारे में बताइए। तो इसमें देखो आपको लव स्टोरी ऑफ राजस्थान है, मुम्मल है, टाबरारी बाता है, मांजल रात के रे चकवा बात, ये तीनों चारों रचनाएं हैं, ये सारी की सारी लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत की है। लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत की रचनाओं के बारे में आपको फिर देखना, इसमें देखो 109 नंबर डूंगर जी ज्वार जीरी बाता, ये भी है। अमोलक बाता, हिंदू कस के उस पार, ये भी है। हुंकारो 2 साल, सुली रासुया माथे, ये सारी की सारी रचना किसकी है? लक्ष्मी कुमारी चौड़ावत की। विजयदान देथा की रचनाओं के बारे में बताइए। अब देखो विजयदान देथा की इनमें से कौन कौन सी रचना भी देखो, एक तो द्विधा है, सपन प्रिया है, उलझन और अंतराल भी है, एलेखो हिटलर है, बातारी फुलवारी है, चौधराइन ने की चुतराई, ये सारी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पांचों की पांचों रचनाएं हैं, ये विजयदान देथा की है। नेक्स्ट देखो उर्दू भाषा के कवि सीन काफ निजाम की रचनाओं के बारे में बताइए। तो देखो उर्दू भाषा के कवि हैं सीन काफ निजाम की रचनाओं के बारे में 111 नंबर देखो, इसका उत्तर हो जाएगा नाद लम्हों की लसलीब, ये भी है। दस्त में दरिया, साया कोई लंबा नहीं था, बिल्कुल ये भी सही है। सायों के साये में, बिल्कुल है, ये सारी की सारी इनकी रचनाएं हैं। शीश काफ निजाम की किस कविता संग्रह के लिए उन्हें 2010 में साहित्य अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो इनको दिया गया था कौन सा? गुमशुदा देर की गूंजती घाटियां, ऑप्शन नंबर 1। गुमशुदा देर की गूंजती घाटियों के लिए उन्हें 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया सीन काफ निजाम को। ठीक है, 112 का ए। शिवचंद भरतिया द्वारा रचित रचना के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो इनमें से सत्य कथन बताना है। तो पहला उपन्यास इनका कनक सुंदर, प्रथम नाटक इनका केसर विलास, प्रथम कहानी इनकी विशांत प्रवास। तो ये तीनों कथन सत्य है। साहित्य रचनाओं के बारे में असत्य बताना है। देखो असत्य बताना है तो मुहूर्त माला किसकी है? चक्रपाणी मिश्र की है। ब्रज नदी है स्वयं प्रताप सिंह की। भाषा भूषण मान सिंह की नहीं है। और वंश समुच्चय किसके है? मुरारी दान। तो भाषा भूषण ये मान सिंह की नहीं है। इसमें कन्हैयालाल सेठिया की रचनाओं के बारे में देखना है आपको। ठीक है, 115 तो रमणीयरा सोटा है, गलगचिया है, मिंजर है, कुंकऊ है, लिल्टांस है, धूरकुंचा धर्मा है, माइड्रो हेलो, शब्द सतवाणी, अगिरकाल दीठ, कैकड़ो रोडरो और लीक लकोलियो और हेमाणी, ये सारी की सारी रचना किसकी है? अभी कन्हैयालाल सेठिया की है। अब इनमें से एक पक्की क्वेश्चन एग्जाम के टपक सकता है अभी। नेक्स्ट देखो कन्हैयालाल सेठिया की उर्दू भाषा में कौन सी रचना है? उर्दू भाषा में कन्हैयालाल सेठिया की कौन सी रचना है? ये है ताजमहल व गुलची, ऑप्शन नंबर डी, ताजमहल व गुलची। साहित्य रचनाओं के बारे में असत्य बताना है 117। तो देखो 117 में जैसलमेर में गुंडाराज सागरमल गोपा, बिल्कुल सही। जीज मोहम्मद शाही स्वाई जय सिंह, बिल्कुल सही। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्री हीरालाल शास्त्री, लेकिन सेनानी है ये मेघराज मुकुल की, राज सिंह की नहीं है। पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के बारे में सत्य कथन। तो देखो यह पिंगल साहित्य में लिखित है, बिल्कुल सही है। 18 भागों में विभक्त है, बिल्कुल सही है। 6 भाग चंद्रवरदाई की पत्नी राजाबाई और 4 भाग पुत्र जलहन ने पूरे किए, ये तीनों के कथन सत्य है। किस रचना में मतीरे की राड रुद्र का वर्णन मिलता है? तो ये किस रचना में मिलता है? तो इसके मतीरे रिराड युद्ध का वर्णन मिलता है 119 नंबर देखो छत्रपति रासो में। ठीक है, अगला देखो उड़ीसा की राजकुमारी राजमती व बिसल देव की प्रेम कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? ये मिलता है बिसल देव रासो में मिलता है। किस ग्रंथ के अनुसार राज सिंह को मेवाड़ का दूसरा प्रताप कहा गया है? मेवाड़ का दूसरा प्रताप किसे कहा गया? अभी तो ये कहा गया है खुमान रासो के अंदर कहा गया है। हमीर रासो ग्रंथ के बारे में सत्य कथन बताइए 122 नंबर देखो। तो हमीर रासो जोधराज ने 13वीं सदी में लिखा। हमीर रासो एक ग्रंथ
सारंगधर ने 18वीं सदी में लिखा। अमीर आसो से अमीरदेव चौहान की जानकारी मिलती है। उपयुक्त सभी कथन है सत्य है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मारवाड़ रा परगना विगत ग्रंथ के बारे में कथन बताइए। 123 नंबर देखो, 123 का हो जाएगा, इसके रचनाकार जसवंत सिंह से, ठीक है। पूछा गया इसने, अच्छा, एक मारवाड़ विज्ञान विगत के बारे में कथन बताना है आपको, ठीक है। तो 123 में यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है, तो असत्य पूछा ना, तो पहला इसमें असत्य हो जाएगा, ठीक है। पहला ही असत्य हो जाएगा। इसके रचनाकार जसवंत सिंह नहीं है, ठीक है, मोणोत नेण सी है इसमें, यहाँ पे लिखा नहीं है, असत्य हो जाएगा, ठीक है, एक नंबर का। उसके बाद में देखो, किस युद्ध में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में 7 बार युद्ध का वर्णन मिलता है? तो ये किस युद्ध में मिलेगा? पृथ्वीराज विजय के में मिलता है। किस ग्रंथ को शासक रतन सिंह ने भगवत गीता की उपाधि दी थी? तो ये दी थी बांकी दासरी ख्यात के अंदर दी थी। कवि जोगी द्वारा रचित राजप्रकाश ग्रंथ में मेवाड़ के किस शासक की जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है राज सिंह के समय मिलती है। राजस्थान साहित्य में रवि वर्मा को वर्तमान का सूर्यमल मिश्रण कहा जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? तो रवि वर्मा का प्रमुख ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? दुखड़ा राजस्थान, बड़ा ही शानदार है दुखड़ा राजस्थान। पग फेरो, हवा में अकेले, चुपचाप, दुख, फरिश्ते किसकी रचना है? तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं ये मणि मधुकर की रचना है। पार्श्वनाथ चरित्र ग्रंथ के रचिता कौन है भी? तो इसके रचिता है नाहले। कौन है? नाहले हैं। जोधपुर के महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु कौन थे भी? जोधपुर के महाराजा मान सिंह के काव्य गुरु कौन थे? वो थे बांकीदास। कौन थे? बांकीदास। महाराजा प्रताप सिंह द्वारा लिखित ग्रंथों में कौन सा ग्रंथ इनमें शामिल नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ इनमें शामिल नहीं है? तो नीति मंजरी है, रंग चौपड़ है, सुरश्रुति है। तो ऑप्शन है वैराग्य मंजरी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। अगला देखो, कौन सा ग्रंथ शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित नहीं है? कौन सा ग्रंथ है शिल्प शास्त्री मंडन द्वारा लिखित है नहीं है? 132 का उत्तर देखो, इसमें हो जाएगा कला मंडल। कौन सा हो जाएगा? कला मंडल इसमें नहीं है, ठीक है, 132 का सी। रणथंभौर के चौहान शासकों का वर्णन किस ग्रंथ में? अभी 133 का हो जाएगा, एक नंबर में है हमीर महाकाव्य नैन चंद्र सूरी। प्रेम और श्रृंगार का सरस लोक काव्य ढोला मारूरा दुआ के रचिता हैं, ठीक है। 134 में देखो तो कवि कलोल। ढोला मारू दुआ किसकी है? कवि कलोल। लोक कथाओं पर आधारित माँ से बदलो व तीड़ो राव नामक उपन्यास के रचिता कौन है? विजयदान देथा। कौन है? विजयदान देथा। भारत के प्राचीन राजवंश व राजा भोज कृतियों के रचनाकार कौन है भी? भारत के प्राचीन राजवंश व राजा भोज कृतियों के रचनाकार कौन है? महाराज चतुर सिंह। महाराज चतुर सिंह। बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह द्वारा रचित ग्रंथ है, तो कौन है भी? तो न्याय विषयक पद्धति भी है इनकी, कौतुक सरोद्वार है और अनूप रत्नावली। ये तीनों की तीनों कथन ग्रंथ किसके हैं? अनूप सिंह के ग्रंथ है ये। राजस्थानी ललित निबंध विधा के शुभारंभ का श्रेय किस इतिहासकार को प्राप्त है? तो ये प्राप्त है जहूर खां मेहर। किसको है? जहूर खां मेहर। राजस्थानी चारण साहित्य का ऐतिहासिक सर्वे व पश्चिमी राजस्थान का व्याकरण का संबंध किस विद्वान से है? तो इनका संबंध है किस विद्वान से? डॉक्टर टेसिटोरी से। किसके? टेसिटोरी से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, राजस्थानी साहित्य के वीर गाथा काल के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? तो वीर गाथा काल के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं भी? इसके माने जाते हैं शालीभद्र सूरी। कौन है? शालीभद्र सूरी। कौन सी ख्यात यह बात कहती है कि जहांगीर की पत्नी जोधाबाई एक दासी पुत्री थी? तो कौन सी ख्यात कहती है? ये कहती है मुंडियारी ख्यात। कौन सी? मुंडियारी ख्यात है। अगला देखो, अवतार चरित्र व रामचरित्र कथा नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो ये की थी नरहरिदास ने। किसने? नरहरिदास। आज का लास्ट और अंतिम, पत्र प्रशस्ति व पवन पश्चिम ग्रंथ किसके द्वारा रचित हैं? तो ये ग्रंथ है दलपत राज। किसका है? ऑप्शन नंबर बी, दलपत राज। तो ये 143 क्वेश्चन थे राजस्थान के प्रमुख लोक साहित्य ग्रंथ मैंने आपको करवा दिए। अब ये ग्रंथ आप इतने देख लेना, इससे क्वेश्चन आपका बाहर है नहीं जाएगा। और अभी शाम को आपको आरबीएससी की 6 से 12 जो क्लास हमने बुक स्टार्ट कर दी, वो 6 की क्लास आपको मिलेगी। सभी साथी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।